देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन हमारा टॉपिक रहेगा आज का। इसके अंदर क्या होता है कि इफ एनी पर्सन सिट अराउंड अ टेबल, एक गोल मेज के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हुए हैं और हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि उनका टोटल अरेंजमेंट क्या होता है। तो पहला क्या है सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर, इफ एन पर्सन सिट अराउंड अ टेबल द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी गिवन बाय। इफ एन पर्सन सिट around a table, then number of permutations is given। देखिए एक गोल मेज के चारों तरफ जब लोगों को बिठाएंगे, एक गोल मेज के चारों तरफ मान लीजिए एक गोल मेज है, इसके चारों तरफ आप जब लोगों को बिठाओगे तो एक जने को अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी कंडीशन को फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमें काउंटिंग करने के लिए कहा जाता है कि एक गोल मेज के चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं और हम किसी को भी कहते हैं कि काउंटिंग करनी है, तो हम हमेशा इस तरह से काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और लास्ट में मन में खुद को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मान के चल रहे हैं कि हमारे रेस्पेक्ट में क्या है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और एक जने को जब भी फिक्स किया जाएगा, इस गोल मेज के चारों तरफ टोटल लोग कितने बैठे हैं, एन बैठे हैं, और एक जने को जब भी फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग पर्सन जो होंगे उनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस वन। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन वे से बाकी के अरेंज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए कि 5 पर्सन सिट अराउंड द टेबल, 5 पर्सन सिट अराउंड द टेबल, अगर 5 लोगों को एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाओगे तो एक जने को तो कम से कम हमें फिक्स करना पड़ेगा, एक के अलावा कितने रह जाएंगे, 5 - 1, यानी कि उनको बाकी का अरेंजमेंट कितने लोगों का होगा, फैक्टोरियल 4। बाकी के फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगर आपने एक पर्सन को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, पर्सन ए को फिक्स कर दिया कि आपको इसी पोजीशन में बैठना है, तो बी सी डी ई ये 4 लोग आपस में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वे से। कि बी जो है डी की जगह जा सकता है, डी ई की जगह आ सकता है, ई सी की जगह जा सकता है, सी बी की जगह। तो ये लोग अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ए जो है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या होगी, फिक्स। जिस भी चीज को परमुटेशन में फिक्स किया जाता है उसकी कंडीशन कितनी हो जाती है, 1। क्योंकि वो अपने आप पड़े पड़े में एक कंडीशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड को इस दीवार के साथ फिक्स कर दिया तो ये अब यही रहेगा, बाकी का अरेंजमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक सर्कुलर परमुटेशन होता है। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिट अराउंड अ टेबल। क्वेश्चन समझते हैं इससे, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स sit around a table। क्वेश्चन है, such that no two girls sit together। ये कह रहा है कि आपको एक 4 लड़के और 4 लड़कियों को एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है और इस तरह से बैठाना है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में ना बैठे। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लग रहा है, गर्ल्स के ऊपर कि बॉयज के ऊपर। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारे को क्वेश्चन पता लग रहा है कि बॉयज तो कैसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं बैठनी चाहिए। यहाँ 4 की जगह 5 भी कर सकते हैं कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हो, 6 बॉयज 6 गर्ल्स हो, 3 बॉयज 3 गर्ल्स हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए हमने 5 कर दिया।
तो देखिएगा 5 boys and 5 girls sit around a table such that no two girls sit together. तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, राउंड टेबल। ये देखिए हमने एक राउंड टेबल बना ली। अब हमें क्या करना है कि रिस्ट्रिक्शन गर्ल्स के ऊपर है, तो इसका मतलब मैं बॉयज को पहले अरेंज करूं। तो मैंने मान लिया कि बॉयज जो है 1 2 3 4 और ये 5 boys can be sit around a table, 5 boys can be sit by factorial 5 minus 1 ways। इतने वे से बैठ जाएंगे। अब देखिए जगह कितनी बची मेरे पास, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए जगह कितनी बची है मेरे पास, 5। बैठने वाली गर्ल्स कितनी है, वो भी 5। देखिए प्लेसेस कितने खाली है मेरे पास, 5 प्लेसेस खाली हैं और बैठने वाली लड़कियां भी 5 है। पहले हमें सेलेक्ट करना होगा किन 5 जगह में से मैं उन 5 लड़कियों को बिठाऊं। पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा किन 5 प्लेस पे 5 गर्ल्स को बैठाना है। जगह भी 5 है और गर्ल्स भी 5 है, तो 5 गर्ल्स कितना हो जाएगा, पहले प्लेसेस सेलेक्ट करेंगे। प्लेस कितने हमारे पास, 5। बैठने वाली गर्ल्स भी कितनी, 5। ये तो क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉयज। देखिए जगह 5 है, लड़कियां भी 5 है, तो हमने 1 2 3 4 इन 5 प्लेसेस पे 5 गर्ल्स को अरेंज कर, लेकिन बिठा दिया। अब ये वाली गर्ल्स आपस में अपनी रिलेटिव पोजीशन तो चेंज कर ही सकती हैं। जैसे ये वाली गर्ल यहाँ आ जाए, ये वाली गर्ल इस पोजीशन पे आ जाए, ये वाली गर्ल इस पोजीशन पे, ये वाली गर्ल इस पोजीशन पे और ये वाली गर्ल इस पोजीशन पे आ सकती है। तो देख सकते हैं आप कि 5 लड़कियां हैं, वो 5 फैक्टोरियल 5 वे से अरेंज हो सकती हैं। यहाँ वाली गर्ल को आप इधर भी बिठा सकते हो, वहां वाली को आप यहाँ बिठा सकते हो। तो ये पांचों लड़कियां भी खुद कितने वे से अरेंज हो सकती है, इनटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। इसी चीज को क्या कहा जाता है, सर्कुलर परमुटेशंस। चलिए वापिस बात करता हूं मैं। सिलेक्शन ऑफ थिंग्स कब होगा, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज्यादा हो, लेने कम हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। कॉम्बिनेशन के अंदर जनरली क्या था, टीम, इलेक्शन, कमिटी, इस तरह की चीजें आती हैं जिसमें ऑप्शन ज्यादा होंगे, लेने कम होंगे। पहले चीजों को सेलेक्ट किया जाएगा एंड देन अरेंजमेंट। अगर हमने पहले अरेंजमेंट कर दिया तो फिर हम सिलेक्शन कभी भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फिर से समझिए, मान लीजिए आपके पास एक टूर पे इंडिया की क्रिकेट टीम जा रही है, एक टूर पे साउथ अफ्रीका जा रही है, जिसमें प्लेयर्स कितने गए, 7। तो हम पहले ये नहीं सोचेंगे कि फर्स्ट कौन जाएगा बैटिंग पे, सेकंड कौन जाएगा, थर्ड कौन जाएगा। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, एट फर्स्ट वी हैव टू डिसाइडेड कि 11 प्लेयर्स कौन खेलेंगे उस मैच में। अब प्लेयर्स है टोटल 17, लेकिन मैदान में एक बार में कितने प्लेयर जा सकते हैं, 11। तो पहले मुझे 17 में से वो 11 प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि ये इस मैच में 11 जने खेलेंगे। फिर उसके बाद हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट कौन जाएगा, सेकंड कौन जाएगा, थर्ड कौन जाएगा, फोर्थ कौन जाएगा, है ना। तो पहले किस चीज क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स। तो कॉम्बिनेशन को जनरली किससे डिनोट किया जाएगा, सी। इसको लिखा जाता है एन आ, सी एन आ, या इसका सिंबल क्या होता है, एन सी आ या सी एन आ। इसका मतलब ये होगा, इफ n objects are given in which r objects are taken at a time, the number of combinations is given by ncr या ncr या फिर cnr। तो स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, if n objects are given in which r objects
taken at a time, then number of combinations is given by NCR factorial n over factorial n minus r into factorial r. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r. क्या कह रहे हैं? इफ n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन in which r objects are taken at a time, the number of combinations is given by NCR. क्या होता है? फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r. पहली बात याद रखनी है, नोट डाल कर लिखें. फर्स्ट n and r both are positive integers. n and r both are positive integers. सेकंड स्टेटमेंट होगा n is always greater than or equals to r. थर्ड nc0 is equals to ncn. इसकी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आएगी? ऊपर मान लीजिए आपने r को 0 रखा तो फैक्टोरियल 0 एज 0 कितना होता है? 1 होता है. फैक्टोरियल n ओवर n भी कितना हो गया? 1. अब मान लीजिए r को भी आपने n ले लिया, ठीक है. फोर्थ nc1 किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है. nc1 इज व्हाट? n. अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं. फर्स्ट वही जो बोर्ड पे लिखा था, NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r. सेकेंड NCR इक्वल होता है NC n माइनस r के. NCR is equals to NC n minus r. थर्ड है NCR plus NCR minus 1 is equals to n plus 1 CR. फोर्थ फॉर्मूला है if NCX is equals to NCY, then x plus y का सम जो होगा वो n के इक्वल होता है. NCX equals to NCY, then x plus y is equals to n. फिफ्थ है NCR over NCR minus 1. ये होता है n minus r plus 1 अपॉन में r. ये बहुत काम का फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. NCR upon NCR minus 1 is equals to n minus r plus 1.
अब देखिए ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले। ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला, if n points are given, if n points are given, then number of lines can be drawn. ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक प्लेन के अंदर आपको n पॉइंट दे दिए गए, तो टोटल कितनी लाइंस हम खींच सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, NC2 वेज। अब ये कैसे होता है देखिए, अब समझाते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, NC2 वेज। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, फॉर्मूला है, अभी आपको समझना है, कॉम्बिनेशन का पार्ट चल रहा है। देखिए मैं लाइंस बना के बता रहा हूं आपको काउंट करनी है और पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। कितने वेज बना सकते हो आप, NC2। जैसे 5 पॉइंट्स क्वेश्चन दे दिया जाए, हाउ मेनी लाइंस कैन बी drawn if 5 points are given। कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर 5 पॉइंट दे दी जाए। तो देखिए मैं 5 पॉइंट यहाँ पर प्लेन में कहीं पर भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। हमें पता है कि कोई से भी 2 पॉइंट को मिलाने पर एक लाइन बनती है, कोई से भी 2 पॉइंट को मिलाने पर क्या बनती है, एक लाइन। सबसे बड़ी बात क्या है, इस कॉम्बिनेशन को सी को कैसे खोला जाए। सी को खोलना पहले सीख रहे हैं, फिर आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपको सी को खोलना है, यहाँ पे लिखा है 10C4। ध्यान से समझिएगा बच्चों, 10C4 की वैल्यू बताओ। तो इसका मतलब 10C4 को कैसे ओपन करना है, 10 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 स्टेप पीछे रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। यहाँ 4 है तो 4 स्टेप तक पीछे रिवर्स काउंटिंग, और अपॉन में क्या लिख देना है, 1 2 3 और 4। अब कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21 इंटू 10 कितना हो गया, 210। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि 21C3 कितना हो, तो 21C3 का मतलब 3 स्टेप पीछे चलना है। बहुत इजी होता है, कितने स्टेप पीछे, 21 20 और 19, और नीचे 1 2 3। मान लीजिए 5 होता है, 21C5 कंप्लीट, 5 तक रिवर्स काउंटिंग और 1 में 1 2 3 4 5। तो अब देखिएगा कितनी लाइंस बन रही है। हमारे पास पॉइंट कितने यहाँ पर, 5C2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, पॉइंट कितने, 5। हमें पता है कोई से भी 2 पॉइंट को जोड़ने पर एक लाइन बनती है, तो 5C2 का मतलब 2 स्टेप पीछे जाएंगे, 5 इंटू 4 अपॉन में 1 इंटू 2, कैंसिल किया कितना आएगा, 10। यानी कि यहाँ पर कितनी लाइंस बन जानी चाहिए, 10 लाइंस बन जानी चाहिए। तो चलिए हम मिला रहे हैं, आपको काउंट करना है, पूरा फोकस बोर्ड पे ही रखना है, आप गिनते रहिएगा, काउंटिंग आपको आती है, 1 2 3 ये 4। आप देख सकते हो बोर्ड पे कितनी लाइन होगी, 4, फिर 5 6 7, फिर ये 8 और ये
9 और ये कितनी लाइंस बन गई 10। तो इसका मतलब इस तरह की कई बार हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, न्यूज़पेपर में भी आती है, एग्जाम्स में भी आती है, काउंट करके बताओ कितनी लाइंस है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे 5C2 और उसको सॉल्व कर लेंगे। 5C2 दैट मीन्स कितना, 5 के बाद 2 स्टेप पीछे रिवर्स काउंटिंग यानी 5 4 और अपॉन में 1 सॉल्व करोगे, 2 4 जा 2 5 2 जा 10 यानी कि 10 लाइंस बन गई। इसी तरह से हम ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, शेप आपको नहीं बनानी, ये सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं। अगला है पॉइंट, if m points are given in which n points are collinear, then number of lines can be drawn by। अब देखिए टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे पास, n, जिनमें से कुछ पॉइंट क्या दे दिए हमने, कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जिनको मिलाने पर हमेशा एक ही लाइन बनेगी। उन सारे पॉइंट्स को मिलाने पर ऑलवेज क्या बने, एक ही लाइन बनती है। तो पॉइंट कितने हैं m, जैसे ये मान लीजिए 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, एक ही लाइन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MC2 माइनस NC2। लेकिन इन सारे कोलिनियर पॉइंट को मिलाने पर हमेशा और हमेशा एक सिंगल लाइन बनती है। तो MC2 माइनस NC2 प्लस 1, ये टोटल वेज हो जाएंगे हमारे पास। इतनी नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, फिर एग्जांपल ले लेते हैं। 5 पॉइंट्स हैं, 3 क्या है, कोलिनियर। 5 के बजाय चलो 6 ले लेते हैं, 6 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 6C2 माइनस 3C2 और प्लस का 1। 6C2 का मतलब 2 स्टेप पीछे, 6 ओवर 5 और 1 ओवर 2, 3 2 अपॉन में 1 2 और ये प्लस का 1। तो कैंसिल करेंगे हम, 3 5 जा 15 माइनस 3 प्लस 1, 15 प्लस 1 16 माइनस 3 कितनी लाइंस बनेंगी, 30। तो देखिए मैं बोर्ड पे आपको 30 लाइंस बना के बता रहा हूँ, काउंट करना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपका कंसंट्रेशन चाहिए और फोकस चाहिए पूरा। टोटल पॉइंट है 6, जिनमें से 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो देखिए ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए 1 2 3, बाकी के 3 पॉइंट कहीं पर भी आ सकते हैं। टोटल लाइन बनेगी 13। तो देखिए मैं बना रहा हूं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5, कितनी लाइन बनी, 5। फिर यहां से शुरू करता हूं, 6 7 8 9, फिर 10 11 12। और देखिए इन सारे कोलिनियर पॉइंट को मिलाने पर एक ही लाइन बनेगी। तो कितनी हो गई टोटल, 30। तो अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है, हमारे से पूछता है नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, पॉइंट को काउंट करना है और क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि टोटल कितनी लाइंस। नेक्स्ट, इफ n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, चलिए अभी तो क्लास भी ओवर होने वाली है,